हाय, जय भीम, नमो बुधाय आप सभी को। राजनीति दो पल दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक अम्बेडकरवाद और एक मनुवाद। बस हमारे देश में दो ही विचारधारा की लड़ाई है, राष्ट्रीय जो भी पार्टियां हैं। और आप देख लीजिए कि आप अम्बेडकरवाद विचारधारा के साथ जुड़े हैं या मनुवाद। मनुवाद का ही दूसरा रूप गांधीवाद है। उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अ, वो दोनों समवर्ती हैं। अ, तो आप किसके साथ में हैं? अम्बेडकरवाद के साथ में हैं या गांधीवाद के साथ में? पहली बात। और मैं सभी युवाओं से आग्रह करता हूँ कि आप अपनी पार्टी को पहचानें और सपोर्ट करिए। और आप किसी भी तरह से यूट्यूब, फेसबुक, रील्स में अपडेट रहते हैं तो रहना चाहिए और ज़रूरी है आज के दौर में। लेकिन जब चुनाव और किसी भी परिस्थिति में इस तरह का आती है, चुनाव वाले कंडीशन में, तो अपनी पार्टी की भरपूर प्रचार करिए और सोशल मीडिया पे अपडेट रहिए हमेशा। यूट्यूब चलाइए, फेसबुक चलाइए, ट्विटर चलाइए, इंस्टाग्राम चलाइए, सारे सोशल मीडिया का यूज करिए और सब अपनी पार्टी को बखूबी प्रचार करिए और सबको। क्योंकि एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सभी पार्टियों के पास ना एक आईटी सेल है। केवल एक बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी आईटी सेल नहीं है। और बीएसपी का आईटी सेल हम लोग हैं, जो हम यूथ हैं। तो इसलिए अ, हमें भरपूर मेहनत करना पड़ेगा। बहन जी और कोई सा बीएसपी की पार्टी या पदाधिकारी आपको कहने के लिए नहीं आएगा, कोई इसका वेतन नहीं देगा और वेतन हमको चाहिए भी नहीं। और वेतन वाले हम लोग नहीं हैं। बीएसपी के समर्थक निस्वार्थ सेवा करता है, बल्कि चंदा अपने पर से 10, 20, 100, 50 देता है पार्टी को। चमचों से घबराना नहीं है, चमचों का उजागर करना है, चमचों के लिए समाज को जागरूक करना है। समाज में कितने चमचे हैं, कौन कौन चमचे हैं। और एक चीज़ और कहना चाह रहे थे कि मानव कांशीराम जी की जो बुक है ना, चमचा, द चमचा, उस बुक को बारे में पढ़ना ज़रूरी है सभी यूथ को। और जब चुनाव कंडीशन नज़दीक आता है तो बरसाती मेढक की तरह जो चुनाव पार्टियां जो उभर रही हैं ना, नई नई, उनको उनके लिए समाज को जागरूक करना है, उन्हें सचेत करना है अपने समाज को। खासतौर से दलितों के लिए मैं कह रहा हूँ ये बात। जो एससी एसटी ओबीसी वाले हैं सबके लिए कह रहा हूँ कि आपको आप अम्बेडकरवाद विचारधारा से जुड़े हैं तो अम्बेडकरवाद विचारधारा केवल एक ही पार्टी है, जो है बीएसपी है। कोई अभी भ्रम में न रहे कि कहीं सपा भी अम्बेडकरवादी पार्टी है। जो पढ़े लिखे युवक हैं बखूबी जानते हैं, शिक्षित हैं, जो जान सोशल मीडिया पर अवेयर हैं, जागरूक हैं। सपा आपके कितने मुद्दों को उठाती है आपके? आपने 37 सांसद तो जिता तो दिए। उस चमचों को आपने सांसद संविधान बचाने के चक्कर में आप अपना घर छोड़ के चले गए। और उसका नतीजा है कि आए दिन अत्याचार ओबीसी, एससी एसटी सब पे पड़ा है। और अखिलेश भैया आपके केवल यादव मुद्दा जब आएगा तभी बोलेंगे, यादव पर जुल्म है तभी। बाकी कहाँ बोल रहे हैं? किसी किसी पर बोल रहे हैं? मुस्लिम पर अत्याचार हो रहा है बोल रहे हैं, एससी पर बोल रहा है तो बोल रहे हैं। जब वर्गीकरण की बात आई थी तब बोले थे वो। हाँ, दिखावटी के लिए बहुत लास्ट में कितना दिन के बाद बोले थे, ट्विटर आया उनका।
कांग्रेस से ही आपको देख लीजिए, कितने मुस्लिमों को सपोर्ट करती है, किस मुद्दों को बोलती है। अखिलेश भैया कितने मुसलमानों के मुद्दों को उठाते हैं। तो मुस्लिम भाइयों, आपको भी लिए हम अम्बेडकरवाद विचारधारा के हैं और हमारे लिए कोई अ, हाँ, कोई बटा हुआ नहीं है हमारे लिए हम मानवतापूर्ण विचारधारा के रखने वाले हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं और हम सबको एक समान देखते हैं। बीएसपी पार्टी को सपोर्ट करिए। बीएसपी पार्टी है तो आप सुरक्षित हैं। आज के ही घटना देख लीजिए, बीएसपी के एक ही इकलौते विधायक उमाशंकर जी पे सीबीआई ईडी का जांच आया है। जांच के विरुद्ध नहीं हैं हम, बिल्कुल नहीं। यदि आप सरकार को लगता है कि नहीं आय आय से ज़्यादा संपत्ति है तो जांच करें। लेकिन अभी अब उनके एक बीमारी से वो ग्रसित हैं 2 सालों से, वो स्वस्थ नहीं है अभी। उनको टेंशन दिया जा रहा है जानबूझकर, प्रताड़ित किया जा रहा है। ये चुनाव दबाव डालना चाह रही है सरकार। और मालूम है बीजेपी को भी, सरकार को भी कि बीएसपी के जिस हाथों में मिसाल है ना, कभी झुकने वाली नहीं है बहन जी। जब बहन जी नहीं झुकने वाले हैं तो सोच लीजिए कि उनके सपोर्टर भी नहीं झुकने वाले हैं। और इस बार सरकार बन रही है, आप लोग सपोर्ट करिए, सरकार बनेगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यकार जी। सर्व समाज के लिए हम सोचते हैं, सबका भला के लिए सोचते हैं। इसलिए बीएसपी को सपोर्ट करिए। जय भीम।